बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3 आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज इक्वल टू 9.3 पढ़ाने से पहले थोड़ी थ्योरी रख लें। इसके बारे में कुछ चीजें मैं बताता हूं आपको। स्टैंडर्ड एंगल समझे, कुछ एंगल्स की वैल्यू हमें याद करनी पड़ती है। सम एंगल्स की वैल्यू हमें याद करनी है। कौन किस किस की याद करनी है? आपको ऑलरेडी आप फेमिलियर हैं, कहां पे मैट्रिक क्लास में आप पढ़ चुके हैं। किस किस की वैल्यू याद करनी है? cos 60, 0, 30, 45, 60 और 90, इनकी वैल्यूज आपने याद रखनी है। बाकी जितने भी एंगल्स हैं उनकी वैल्यू फिर उसी के मुताबिक रिपीटेड होती है। आपने जस्ट वैल्यूज कहां तक याद रखनी है? 90 तक। 0, 30, 45, 60, 90, इनकी वैल्यूज आपने याद रखनी है। अब इनकी वैल्यूज आपने कैसे याद रखना है, उसके लिए एक टेक्निक्स देख लें। मैट्रिक में भी बता दिया था, अभी भी मैं आपको इधर बता रहा हूं फिर से। sin 0, cos 0, tan 0, इसी तरह 30, cos 30, sin 30 और tan 30। अगर इन तीनों की वैल्यूज हमें पता हो तो बाकी क्या होते हैं? रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो हमें इनकी वैल्यूज याद करनी है। अब इसी तरह 45 है, 45 sin 45, cos 45 और tan 45, इनकी वैल्यूज मालूम हो गई तो हम बाकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि वो एक दूसरों के रेसिप्रोकल्स हैं। अब मैं इनके लिए एक टेक्निक से पढ़ाता हूं। देखें, पहले लिखता हूं 0, 0, 30, 45, 60, 90 वैल्यूज। अब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक्स की आपने वैल्यू याद रखनी है। अब इधर देखें, वैल्यूज कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। 1 से गिनती करें तो 5 है। आपने गिनती कहां से करना है? 1 से नहीं करना है, 0 से करना है। 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यू से। तो यहां पर आपने नंबर्स देना है। कहां से नंबर्स देना है? आपने 0 से नंबर देना है। 0, 1, 2, 3, 4। आपने सबसे पहले क्या देना है? एक सीक्वेंस से नंबर्स देने हैं। सीक्वेंस नंबर्स दे दिया मैंने, 0, 1, 2, 3, 4। पोजीशन नंबर्स कहां से कैसे देना है? 0 से देना है। अब इधर इसमें सबसे ग्रेटर कौन सा है पोजीशन नंबर पे? 4 है। 4 से तमाम नंबर्स को डिवाइड करना है। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। आपने क्या किया? इन तमाम को 4 से डिवाइड किया। अब आपने क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। फिर स्क्वायर रूट, तमाम में स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट एक ही काम करना है, स्क्वायर रूट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 0 डिवाइड बाय 4, स्क्वायर रूट क्या आता है? 0 डिवाइड बाय 4 0 आता है। समथिंग डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय समथिंग, हमेशा आंसर क्या आता है? 0 आता है। इसका आंसर क्या आ गया? 0। इधर लिखना आपने सिंप्लीफाई करके। तो साइन, इसका मतलब साइन 0, 0। 1 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 4 को मैं इधर सिंप्लीफाई करके आपको देता हूं। 1 डिवाइडेड बाय 4 अंडरूट 1 का रूट, अंडरूट 4 का रूट, 1 का रूट 1, अंडरूट 4 का रूट 2। तो इसका आंसर क्या है? 1 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब साइन 30 भी क्या है? 1 डिवाइड बाय 2 है। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अंडरूट 2 डिवाइड बाय 4, अंडरूट 2 डिवाइड बाय 4, 2 1 जा, 2 2 जा, तो 1 डिवाइड बाय
2 अंडर 1 का रूट 1, अंडर 2 का रूट 2, तो 1 डिवाइड बाय अंडर 2। तो साइन 45 का आंसर क्या आता है? 1 डिवाइड बाय अंडर 2 आता है। अब इसी तरह इसका करते हैं, 3 का रूट 3 ही रहेगा, ये कैंसिलेशन नहीं कर सकते हैं। 4 का रूट क्या आएगा? 2 आएगा, तो अंडर 3 डिवाइड बाय 2। इसी तरह 4 कैंसल, 1 आंसर आएगा, 1 का रूट 1, तो 90 का आंसर क्या आया? आपके पास 1 आया। साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। इसी तरह cos 60 का आंसर क्या होता है? अंडर 3 डिवाइड बाई 2 होता है। cos 45 का आंसर क्या होता है? 1 डिवाइड बाई 2 होता है। तो ये सो ऑन आपने इस तरह याद रखना है, इस टेक्निकल तरीके से आपने याद रखना। अब cos की वैल्यू क्या आएगी? साइन का लास्ट इसका फर्स्ट बनेगा, सेकंड लास्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ, फिफ्थ। इधर से पोजीशंस देनी लास्ट से, 1 2 3 4 5 समझे, सही है। इस साइड से कैसे ना, लास्ट है इसका फर्स्ट बनेगा, इसको ऐसे लाके इधर आपने टिक करना है। 1 सेकंड पोजीशन सेकंड पे, अंडर 3 डिवाइड बाई 2 थर्ड पे, तो थर्ड पे ही आ जाएगा, दोनों की सेम आएगी। फोर्थ पोजीशन 1 डिवाइड बाई 2, फिफ्थ। अब आपने कैसे करना है? लास्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आपने एक सीक्वेंस से ऐसे पोजीशंस देनी है, इसका लास्ट इसका फर्स्ट बनेगा। तो cos 0 1 आंसर देगा, cos 30 क्या देगा? अंडर 3 डिवाइड बाई 2 आंसर देगा, 45 अंडर 2 देगा, 60 1 डिवाइड बाई 2 और 90 0 देगा। 10 का आंसर कैसे आएगा? 10 का मैं आपको बताता हूं, क्या करना है 10 का, इन दोनों को डिवाइड करके आंसर आता है। वैसे 10 किसके बराबर होता है? साइन डिवाइड बाई कॉस होता है, इसी तरह आपने फाइंड करना है। 10 थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह इनकी वैल्यूज भी डिवाइड पर, 0 डिवाइड बाई 1 0, इसको डिवाइड करते हैं 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई अंडर 3 डिवाइड बाई 2, इसको इसके साथ डिवाइड करना। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये टू कैंसल, तो 1 डिवाइड बाई अंडर 3, 10 30 क्या आएगा? 1 डिवाइड बाई अंडर 3 आएगा। अब ये क्या आएगा? 1 आएगा, कैसे आएगा? 1 डिवाइड बाई अंडर 2 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई अंडर 2, इसको मल्टीप्लिकेशन में करूंगा, ये ऊपर ये नीचे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। इसका आंसर क्या आया? 1 आया। इसी तरह इसका क्या आएगा? अंडर 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लिकेशन में 2 डिवाइड बाई 1, 2 कैंसल, तो अंडर 3 आंसर आ गया। तो ये क्या है? अंडर 3 आंसर आ गया। अब 1 डिवाइड बाई 0 आंसर क्या आता है? इंफिनिटी आंसर आता है, अनडिफाइंड आंसर आता है। समथिंग डिवाइड बाई 0 हमेशा आंसर क्या आता है? हमेशा आंसर क्या आता है? इंफिनिटी आंसर आता है। 10 डिवाइड बाई 0 इंफिनिटी, 100 डिवाइड बाई 0 इंफिनिटी, 1 डिवाइड बाई 0 आंसर क्या आएगा? इंफिनिटी आंसर आएगा। तो आपने इस तरह ये टेबल आपने याद रखना है। सुपर इसका सीकेंट है, कोसिकेंट है, कोसिकेंट 30 क्या होगा? 2 होगा, 2 डिवाइड बाई 1 तो 2 आंसर आएगा। इसी तरह 10 का मैं देखता हूं, 10 30 क्या होगा? cot 30 क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा, अंडर 3 होगा। तो आपने इस तरह ये टेबल याद रखनी है। अब इस टेबल को देखते हुए हम कुछ एक्सरसाइज 9.3 की स्टडी करते हैं। अब 9.3 में वो बता रहा है हमें, वेरीफाई करने को कह रहा है। क्या वेरीफाई करने को कहता है? साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30 इज इक्वल टू साइन 30, इसके बराबर हमने वेरीफाई करना है। जब भी वेरीफाई करना है तो ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी लेके चलता हूं,
राइट हैंड साइड को भी लेके चलता हूं। अगर इन दोनों का आंसर सेम आता है तो उसका मतलब है ये दोनों सेम है। तो वेरीफाई के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको इजेटिव लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30 मैंने लिखा। अब ऐसे देखें साइन 60 की वैल्यू क्या है? साइन 60 की वैल्यू क्या है? 1 डिवाइड बाई 2 नहीं, साइन 60 की वैल्यू है √3 डिवाइड बाई 2। क्यों है? ये थर्ड पोजीशन पे जाता है। 3 डिवाइड बाई 4 है, रूट निकाले अपने माइंड में एक विदिन अ सेकंड सोचे तो ये क्या √3 ही रहेगा और इसी तरह 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरह हम करेंगे cos 30 √3 डिवाइड बाई 2 √3 डिवाइड बाई 2 cos 30 √3 डिवाइड बाई 2। इसी तरह cos 60 क्या आया? 1 डिवाइड बाई 2। साइन 30 क्या आया? 1 डिवाइड बाई 2। अब सिंप्लीफाई करते हैं। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 आंसर क्या आता है? हमेशा 3 आता है। √2 मल्टीप्लाई बाय √2 आंसर क्या आएगा? हमेशा 2 आएगा। क्यों आएगा? मैं सिंप्लीफाई करता हूं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो ये क्या है? 3 की पावर 2 बेस सेम पावर एड 2 कैंसल तो आंसर क्या आया? 3 आया। इस तरह आता है। अब ये क्या आया बताएं? √3 और √3 आंसर क्या आया? 3 आया। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 1 1 जा 1 तो 1 आ गया। अब एलसीएम ये दोनों फ्रैक्शन में 4 3 माइनस 1 ये क्या है? 2 डिवाइड बाई 4 2 1 जा 2 2 जा 1 डिवाइड बाई 4। ये लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। इसको इक्वेशन मैंने क्या नाम दिया? इक्वेशन 1 नाम दिया। अब राइट हैंड साइड की तरफ हम बढ़ते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 30 साइन 30 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 डिवाइड बाई 2। टेबल में मैं आपको सिखा चुका हूं 1 डिवाइड बाई 2। अब देखें ये क्या आ गया? राइट हैंड साइड का आंसर। इस लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन 1 नाम देते हैं, राइट को इक्वेशन 2 नाम देते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से देखें इन दोनों का आंसर सेम है, बिल्कुल सेम है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसका मतलब है ये वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड है। आपने लिखे हेंस वेरीफाइड लिखते हैं, ये हो गया आपका। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है VI। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखें हम, ये कहता है साइन स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 6 साइन स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 4 साइन स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 3 साइन स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1:2:3:4। इसको हमने प्रूफ करना है, इक्वल करना है। अब देखें हमेशा ये याद रखें साइन स्क्वायर थीटा है तो उसका मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वायर है। हमेशा थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखते हैं, हमेशा होल स्क्वायर इधर लिखते हैं। इसका मतलब है ये साइन के साथ लिखते हैं, थीटा के साथ होल स्क्वायर नहीं लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये एक रूल है कि हमेशा इधर थीटा के एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखेंगे। एंगल के ऊपर स्क्वायर लिखेंगे तो ये माना जाएगा सिर्फ एंगल का स्क्वायर है, लेकिन जब आप ये साइन के ऊपर स्क्वायर लिखेंगे तो उसका मतलब है इसका होल स्क्वायर है। तो इसी तरह देखें इसका क्या है साइन स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 6 है तो ये क्या है पाई डिवाइड बाई 6 एंगल है और स्क्वायर साइन के साथ है तो उसका मतलब है होल स्क्वायर है। तो मैंने साइन पाई डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर, साइन पाई डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर, साइन पाई डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर, साइन पाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर मैं प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब देखें साइन पाई डिवाइड बाई 6 का मतलब क्या है? पाई डिवाइड बाई 6 का मतलब है पाई किसके बराबर होता है? 180 डिवाइड बाई 6 6 1 जा 6 3 जा 0। तो साइन किसके बराबर आता है? साइन 30 के इक्वल आता है। आपने इधर चेंज नहीं करें,
इसको डिग्री में चेंज नहीं करें, इस एंगल को रेडियन में ही रखें, पाई की शक्ल में ही रखें। तो आपने क्या करना है, 1 डिवाइड बाई 2 लिखना है। साइन 60 का मतलब क्या होता है, दूसरे अल्फाजों में 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइड बाई 2। तो आपने क्या पुट किया, 1 डिवाइड बाई 2। इसी तरह पाई डिवाइड बाई 4 का मतलब है 180 डिवाइड बाई 4 है। तो इसके कैंसिलेशन करें, 2 2 जा 2 9 जा 2 0, 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा, तो 45 साइन 45 क्या होता है, 1 डिवाइड बाई √2। साइन पाई डिवाइड बाई 3 क्या होता है, साइन 60 के इक्वल होता है, तो √3 डिवाइड बाई 2। साइन पाई डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या होता है, 90 होता है, 180 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 9 जा 2 0 ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये क्या है, 90 के इक्वल होता है। साइन 90 का आंसर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। और स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसी तरह 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर क्या आया 2, ये √3 का 2 आ गया, √3 का 3 आ गया, इसी तरह 2 का क्या आया 4 आया, 1 का 1 आ गया। ये यहां तक सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब इधर से देखें हमें आंसर क्या चाहिए, 1 2 3 4। फर्स्ट में 1 चाहिए, ये 1 कैसे कैंसिल होगा, जब इससे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 कैंसिल होगा, इधर 4 होगा तो कैंसिल होगा 1 आएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहां सबसे ग्रेटर क्या है 4 से मल्टीप्लाइंग करते हैं। तो मैंने क्या किया, इससे 4 से मल्टीप्लाइंग किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 कैंसिल, और ये तमाम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखें 4 कैंसिल, ये फिर से 2 1 जा 2 2 जा, 4 कैंसिल, 3 आ गया, 4 1 जा 4, तो ये 4 कैंसिल 1 आ गया, 2 1 जा 2 2 जा 2 आ गया, 4 कैंसिल 3 आ गया, 4 1 जा 4। ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। हैंस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उसका मतलब है ये हमने प्रूफ कर लिया। थैंक यू।